Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Shreya Singla and I am currently in second year pursuing MBBS from Government Medical College and Hospital चंडीगढ़. मैंने नीट 2022 दिया था जिसमें मेरा स्कोर था 634 मार्क्स आउट ऑफ 720. मैंने कल ही एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था कि मुझे अब नेक्स्ट कौन सी वीडियो डालनी चाहिए एंड उसमें बहुत सारे वोट्स उसको आए थे कि मुझे नीट मोटिवेशन पे डालनी चाहिए एंड आई एम अमेज्ड एंड एट द सेम टाइम मुझे पता भी है कि यार इस टाइम मतलब इतने ज़्यादा बच्चों ने नीट मोटिवेशन के लिए कहा था ना कि यार तुम इतने क्यों डरे हो इतना मत डरो. आई नो ये कहना बहुत ईजी होता है क्योंकि मैं अपने टाइम में शायद तुमसे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रेस दूंगी या रो रही होंगी, बट स्टे काम, स्टे रिलैक्स्ड, सब कुछ हो जाएगा. दैट इज़ वाई टुडे आई एम वेयरिंग दिस वाइट कोट टू मोटिवेट यू ऑल कि यार इसके लिए लगे रहो. देखो कितना अच्छा लगता है वाइट कोट यार तुम पे, मतलब तुम चमकने लग जाते हो. दैट इज़ वाई मैंने सोचा कि आज वाइट कोट डाल के बनाते हैं वीडियो, थोड़ी सी मोटिवेशन शायद आ जाए इससे. तो इसीलिए बस स्टे फोकस्ड, गोल पे फोकस्ड हो. आई नो इस टाइम इतना स्ट्रेस होता है, इतने बैकलॉग्स, इतना पीयर प्रेशर, इतना कंपटीशन, मार्क्स आ नहीं रहे होते और कुछ ही मंथ्स रह गए हैं. मैंने तभी तो वो स्ट्रेस खत्म करने के लिए अभी रिसेंटली वीडियो डाली है जिसमें मैंने बताया कि लास्ट फ्यू मंथ्स में, लास्ट 6 मंथ्स में कैसे करना चाहिए. उससे काफ़ी मुझे लगता है कि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा. बिकॉज यू नो फिर उस टाइम की कैसी चीज़ें मैनेज करनी है. जब तुम्हारे पास पता है कि ये टू डू लिस्ट है एंड तुम्हें ऐसी चीज़ें मैनेज करनी है, आधा स्ट्रेस उधर ही कम हो जाता है. तो पहले तो आई नो मेरे बोलने से तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं हो जाएगा, बट शायद इस चीज़ से कम हो जाए कि यार तुमने वाइट कोट डालना है और तुमने उसके लिए लगे रहना है. पता है जब तुम ये वाइट कोट डालते हो ना, तुम्हें इतनी प्राउड फीलिंग होती है, तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी प्राउड फीलिंग होती है. एंड जब तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हाँ मेरा बच्चा MBBS कर रहा है, तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है. मैं सच बता रही हूँ. एंड ये डाल के ना तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने कितना कुछ अचीव किया लाइफ में वो 2 साल लगे रहने के बाद. तो फोकस्ड रहो. डिस्ट्रैक्शंस होती हैं इस टाइम पे, थोड़ी बहुत थक भी जाते हैं, सैचुरेशन भी होती है, बर्नआउट भी हो जाता है कि भाई बस करो यार कितना पढ़ना पड़ेगा. बट यार 5-6 महीने की और बात है. और अगर तुमने 5-6 महीने पूरा अपनी फुल मेहनत के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ तुम लगे रहे ना, तो तुम्हें अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा. मैं तुम्हें अगर अपनी कहानी बताऊं तो मेरा जुलाई में पेपर था, जून तक मेरे 600 प्लस नहीं आ रहे थे, जिसके मतलब 600 प्लस से ही तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है. तो मेरे नहीं आ रहे थे 600 प्लस. तो उस टाइम अगर मैं अपनी हिम्मत हार जाती या मैं ये बोलती कि नहीं नहीं हो पाएगा मुझसे, तो जो मैं जहाँ हूँ मैं उधर नहीं होती ना. बिकॉज मैं लगी रही, मुझे पता था कि हाँ मैंने अपने ब्रेन को ऐसे बनाया हुआ था, समझाया हुआ था कि इस टाइम नहीं तो कभी नहीं. पता है तुम ना अपने ब्रेन को कैसे बोलते हो, यार नहीं होगा इस बार तो ड्रॉप ले लेंगे. ड्रॉप ले लोगे तो यू टेलिंग योर ब्रेन यू हैव 1 एक्स्ट्रा चांस. नो यू डोंट. वो बाद की बातें हैं. नीट जब होगा तब देखी जाएगी वो कि तुम्हारा अच्छा हुआ है बुरा हुआ है. अभी तो ये सोचो ना. पता है यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग योर नेगेटिविटी. तुम्हें पॉजिटिव चीजें सोचनी है कि हाँ हम करके दिखाएंगे. तुम अपने ब्रेन को ये क्यों समझा रहे हो कि उसके पास एक एक्स्ट्रा चांस है, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके होगा. फॉर ऑल दोज ड्रॉपर्स, फॉर ऑल दोज जो इस बार फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, ये सोचो कि तुम्हारे पास नेक्स्ट टाइम नहीं है, तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं है, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उसको करना पड़ेगा. तो तुम करोगे, रो धो के करोगे. अपने ब्रेन को ये मत बोलो कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा चांस है. आधी गेम तो तुम उधर हार जाते हो. मैंने बहुत लोगों को सुना कमेंट सेक्शन में भी, हम ड्रॉप ले लेंगे, नहीं होगा, स्कोर कम आ रहा है. स्कोर कम आ रहा है तो क्या हुआ, मेरा भी तो आ रहा था. लास्ट के मंथ में मेरा बूस्ट हुआ ना. कई लोगों का कुछ पहले बूस्ट हो जाता है, कईयों का बाद में बूस्ट होता है. अपने आप को कंपेयर करोगे ना, उसके 600 प्लस आ रहे मेरे नहीं आ रहे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा. अपना लगे रहो, अपनी गलतियां देखो और गलतियां देखने के बाद ही तुम्हें समझ आएगा कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो. पता है मैंने ना एक मूवी देखी थी अपने मतलब टाइम में एंड वो मूवी बहुत इंस्पायरिंग थी, बहुत ज़्यादा. एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि वो मूवी ज़रूर देखना, तुम्हें काफ़ी चीज़ें समझ आएंगी उस मूवी से. उसमें ना मूवी का नाम है तुलसीदास जूनियर एंड इट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल मूवी, जिसमें एक छोटा सा बच्चा, मतलब नॉट वेरी स्मॉल, छोटा सा बच्चा होता है, मतलब होगा कुछ 10-12 साल 15 साल का बच्चा होगा, हमारे जितना बच्चा होता है. और उसमें क्या होता है कि वो पूल खेलता है, पूल गेम होती है ना, तो वो खेल रहा होता है एंड वो हार जाता है बार बार. तो उसमें संजय दत्त उसको बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ें अधूरी छोड़ने की आदत है. मतलब तुम खाना खा रहे हो तो वो तुम बीच में छोड़ रहे हो, तुम पानी पी रहे हो तुम वो बीच में छोड़ रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ें.
तो एक समझाने का तरीका होता है कि हम अपनी चीज़ें कंप्लीट करना नहीं जानते, हमें चीज़ें बीच में छोड़ने की, डर के भागने की आदत होती है, तो वो नहीं करना, वो नहीं करना। प्लीज़ वॉच दैट मूवी। मैं बार बार यही बोलती हूँ, जब तुम थक जाते हो, तुम जब सैचुरेट हो जाते हो ना, बर्नआउट हो जाता है, तो रिलैक्स करो, अपने ब्रेन को ठंडा करो, रिलैक्स करो, जिससे तुम्हें वापस एक किक स्टार्ट मिलेगा दोबारा शुरू होने का। मैं भी उस रात थक गई थी जिस रात मैंने मम्मी पापा के साथ ये मूवी देखी थी, एंड इट चेंज्ड माई लाइफ फॉर रियल। एंड उस टाइम जब वो मैंने मूवी देखी थी, जब मुझे पता लगा था कि हाँ, मैं भी चीज़ें अधूरी छोड़ती हूँ। मैंने कभी आज तक, मतलब मैंने लास्ट के 2 मंथ्स में मॉक टेस्ट वगैरह देके एनालिसिस शुरू किया है, मैंने आज तक एनालिसिस नहीं किया था। मैं पेपर देती थी, ठीक है हो गया, नेक्स्ट पेपर कर लो, ठीक है हो गया, नेक्स्ट पेपर कर लो। जो गलतियां होती थी कभी देखी नहीं, चीज़ें अधूरी छोड़ रही हूँ। जैसी लास्ट के 2 मंथ्स में मैंने चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया, एनालिसिस करना शुरू किया, चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लग गई। कभी कभार तुम्हें किक स्टार्ट चाहिए थी, तब कभी कभार तुम्हें छोटी सी सीख चाहिए होती है, जो तुम्हें कोई भी चीज़ तुम्हारे आसपास दे जाती है। और मुझे देख के गई थी, और मैं बार बार बोल रही हूँ वो देख के जाना मूवी। एंड मैंने एक और चीज़ सीखी थी उस मूवी से, फोकस कैसे करना है। यूजुअली ना हम क्या करते हैं, पेपर से पहले बुक्स लेके बैठे होते हैं सारी, कि यार इसमें ऐसे पढ़ना है, इसमें ऐसे पढ़ना है, ये है ये है ये है ये है, ये पॉइंट ना भूल जाए, वो पॉइंट ना भूल जाए, जिसकी वजह से तुम्हारा माइंड काम नहीं रहता, कंफ्यूज रहता है। मैंने उस मूवी से सीखा था हाउ टू फोकस, एंड मैं पता मैंने वो करने लग गई थी, और इतना मज़ा आता था ना, जब भी मेरा मॉक टेस्ट होता था तो मैं आधा घंटा पहले सो जाती थी, अपने मुंह पे एक ठंडा सा पानी में डिप करके हैंकी अपने मुंह पे रखती थी एंड सो जाती थी। एंड उससे मुझे फोकस करना आया। पता है, तुम्हारी अलग अलग चीज़ें होती है, मैं ये करती थी, तुम कुछ और कर सकते हो, बट कुछ करो अपने आप को फोकस करने के लिए। मूवी देखो, ये बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। और जो तुम डर जाते हो ना अपना लो स्कोर देख के, हाँ डर लगता है कि यार कहीं पीछे ना रह जाए। मैं इतना रोया करती थी, मैंने नीट के टाइम, नीट का पेपर दे के आके भी मैं रोई थी कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा। और पता है मैं किस चीज़ से डरती थी, कि मैं पीछे रह जाऊंगी, और मेरे दोस्त जब आगे बढ़ेंगे ना, मतलब उनका हो जाएगा क्लियर, वो पीछे देखेंगे, भाई श्रेया तो पीछे रह गई बेचारी। और मुझे वो बेचारी वाला फैक्टर नहीं अच्छा लगता था, कि नहीं मुझे बेचारी नहीं बनना। तो जब तुम्हें पता है ना कि तुम्हें करना है, तो तुम कर लेते हो। तुम जी जान लगा दोगे, रात रात को लगे रहोगे, पर तुम कर लोगे। तो कैसे करना है मैं वो ही बता रही हूँ। बर्नआउट हो रहा है तो ब्रेक ले लो, पर रुकना नहीं है। अगर तुम रुक गए तो तुम पीछे रह जाओगे, ये सोचना, और उस टाइम कोई बच्चा और पढ़ रहा होगा। और कैसे मैनेज करने स्ट्रेस को, कुछ नहीं होता अगर बैकलॉग्स हैं, कुछ नहीं होता अगर पीछे रहते हो, यू इवेंचुअली गेट टू इट, कि तुम हाँ अच्छे नंबर ले आओगे, चाहे वो लास्ट के मंथ में, चाहे लास्ट के 15 दिन में तुम ले आओगे। एंड मैं सच बताऊँ, नीट थोड़ा ईजी ही होता है मॉक टेस्ट से, पर ये है कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। यू कांट जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स, फॉर द गुड रिजल्ट्स। तुम बिना काम करे अपने गुड रिजल्ट्स नहीं मांग सकते ना, तो तुम्हें उसके लिए करना पड़ेगा। और वो कैसे करना है, मेहनत करते रहना है, और इधर उधर से अपने आप का कंपैरिजन नहीं करना। हर एक बच्चा डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का पोटेंशियल डिफरेंट होता है, ठीक है। कंपैरिजन आता है, दैट इज अ वेरी आइडियल सिचुएशन कि ना आए, बट अपने आप को गिराना नहीं है उस वजह से नीचे। अगर स्ट्रेस होता है तो होता है, नेचुरल है हर एक बच्चे को। पता है, अब तुम ना किसी की, कोई भी जो नीट में, जैसे मेरी तरह ही, अगर कोई तुम्हें कुछ समझा रहा है, कुछ करे, तुम उसका कमेंट सेक्शन देख लेना, उसमें आधे ज़्यादा बच्चे ये बोल रहे होंगे स्ट्रेस हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यही होता है ना कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। या तो ये ना कि तुम अकेले तड़प रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ दुनिया में मेरे साथ ही हो रहा है। वो सबके साथ हो रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बट तुम कर लोगे अगर तुम ये मन में बिठा के रखोगे कि दिस इज योर लास्ट चांस एंड यू हैव टू डू इट। होता है ना मन में एक एड्रेनलिन रश आता है, तुम्हारे बहुत लोगों में वो है नहीं। मैं इतना डिसअपॉइंट होती हूँ ना जब तुम्हें देखती हूँ, तुम बोलते हो कि ड्रॉप लेना पड़ेगा। क्यों लेना है भाई? तुम्हारा नीट का एग्जाम हो गया, कर ले नीट का एग्जाम। 6 महीने बचे हैं अभी, 6 महीने में लोग ना शुरू करके खत्म कर देते हैं नीट की तैयारी। तो तुम नहीं कर सकते जो पूरे 2 साल से पढ़ रहे हो यार, 1-1.5 साल से पढ़ रहे हो, नहीं कर पाओगे? कर लोगे, इजीली कर लोगे। बस माइंड को समझाना है इधर से कि हाँ मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, हो जाएगा। अगर थक रहे हो तो मम्मी पापा के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, अच्छा सा कुछ खा लो, हैप्पी हॉर्मोन्स लेकर आओ, पॉजिटिविटी से सराउंडेड रहो, नेगेटिव चीजें मत सोचो, मैनिफेस्ट मत करो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा। पीछे रह जाओगे ऐसे, अगर तुम अपने ही उसमें फंस जाओगे ना, जेल में फंस जाओगे। इतना मैनिफेस्ट करो पॉजिटिविटी को कि तुम्हें वो मिल जाए।
टेंशन की कोई बात नहीं है, सब तुम्हारे साथ हैं, सब वही चीज़ों से निकल रहे हैं, उनको वही चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो रिलैक्स करो, तुम अकेले नहीं हो इस चीज़ में, ठीक है। एंड स्टे काम थ्रू आउट दिस पीरियड, हो जाएगा। बस जैसे मैंने तुम्हें बाकी वीडियोस में बताया है कि अपना टाइम से करते रहो, बैकलॉग्स हैं, स्ट्रेस है, कुछ नहीं होता, इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। पर जितने क्वेश्चन, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो करो। पता है क्यों मैं बार बार इतना बोलती हूँ कि जितने क्वेश्चन मॉक टेस्ट कर सकते हो करो? वाई? क्योंकि मॉक टेस्ट से तुम्हें अपनी गलतियां पता लगेंगी और तुम उन्हीं चीज़ों पर फोकस करोगे। जो क्वेश्चन सही है मतलब वो तुम्हें आता है, जो तुम क्वेश्चन गलत करो मतलब वो टॉपिक वीक है, तुम्हें वो पढ़ना है। और ऐसे करते करते तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो स्टे काम, प्रैक्टिस करते रहो। थक रहे हो तो ब्रेक लो, पर इतनी ब्रेक नहीं लेनी कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। एंड हो जाएगा, मैं कह रही हूँ हो जाएगा। बस टिप्स फॉलो करते रहो, जिसको भी तुम फॉलो करते हो, जो भी तुम मान के चलते हो कि हाँ ये जो मुझे समझा रहे हो उससे हो जाएगा, इसकी टिप से हो जाएगा, फॉलो करते रहो एंड हो जाएगा। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। मेहनत करो और ये मत सोचो कि नहीं होगा, नहीं हो। अगर ये सोचोगे नहीं होगा तो नहीं होगा, सच बता रही हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ये वीडियो सिर्फ मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे ना ऐसा लगता है यार 11th का भी सिलेबस है, 12th का भी सिलेबस है, नीट में 2 साल का सिलेबस हो गया, बोर्ड्स हैं, प्री बोर्ड्स हैं, स्कूल वाले प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं। सबके साथ है ना, ठीक है, सबके साथ है। ये सोचो ना, अगर तुम ये कर रहे हो तो बाकी लोग भी तो ये कर रहे हैं ना। तो ये ऐसा तो है नहीं कि उस बच्चे के पास एडवांटेज है कि उसको स्कूल वाले तंग नहीं करे, उसके बोर्ड्स नहीं हो रहे। तो वो तो फिर रिलेटिवली हो गया ना, सबका स्कोर वैसा ही आएगा फिर तो, और उसके हिसाब से रैंक भी वैसे ही आएगी, उसके हिसाब से कॉलेज भी मिल जाएगा फिर तो तुम्हें, ठीक है। बस एफिशिएंट रहो। अगर स्कूल में वेला बिठा के रख रहे हैं तो उधर बैठ के पढ़ो, एफिशिएंसी निकालो अपनी। रात में पढ़ा जा रहा है रात में पढ़ो, दिन में पढ़ा जा रहा है दिन में पढ़ो, पर पढ़ो बिना टेंशन लिए, बिना स्ट्रेस के। जितनी मेहनत कर सकते हो करो, एंड तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हारा नीट निकल जाएगा, अच्छे रैंक से, अच्छे नंबर से निकल जाएगा। बस माइंड को समझाओ कि हाँ हो जाएगा, आई कैन डू इट। हर रोज़ मैनिफेस्ट करो आई कैन डू इट, बोलो अपने आप को, समझाओ अपने आप को। जितने मर्जी कम नंबर आ रहे हैं, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि तुम्हें अपनी गलतियां इतनी अच्छे से पता लग जाए कि वो तुम दोबारा नहीं करोगे। और गलतियों को देखो कि ऐसे नहीं कि तुम ये गलतियां करो तो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया और ये तो समझ लिया। ये भी तो एनालाइज करो कि तुम सिली मिस्टेक करते हो या तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता होता, और उस पर फोकस करना शुरू करो। टाइप देखो अपनी गलती का और उस पर फोकस करना शुरू करो। मूवी देखो जो मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी मूवी है। जब ये नहीं कि पढ़ाइयाँ छोड़ के मूवी देखने लग जाओ, थक जाओगे तो मूवी देखो वो वाली, इंस्टॉलमेंट्स में देखो, जैसे मर्जी देखो, बट वो मुझे तो बहुत इंस्पायर करके गई थी मूवी। एंड उसके बाद मैं बिल्कुल चेंज हो गई थी, एंड सच्ची इतना इम्प्रूवमेंट हुआ था ना मेरे सोच में, और जैसे मेरी सोच में इम्प्रूवमेंट हुआ ना, मेरे माइंड में इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने कर लिया। इस वाइट कोट को सोचो कि तुमने डालना है, ये वाइट कोट इतना अच्छा लगता है ना, इतना ज़्यादा अच्छा। गले में स्टेथोस्कोप जब टांगोगे ना, इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो सोचो मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हो विद वाइट कोट, फोटो खिंचवा रहे हो अपनी पहली लाइफ की, मेडिकल कॉलेज तुम्हारा कॉलेज, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना, फोकस करना है, अपने माइंड को समझाना है कि दिस इज माई लास्ट चांस एंड आई हैव टू डू इट दिस टाइम, ठीक है। जब भी तुम देखोगे, अगर तुम्हें कोई भी लास्ट चांस होता है ना लाइफ में, अगर तुम छोटा सा कोई लास्ट चांस है जो भी है, तुम उसको पाने की ना पूरी कोशिश करते हो कि नहीं करते। अब लगा लो कि कोई तुम्हारा फ्रेंड आया हुआ है, इन टाउन है, ठीक है, और तुमने मिलना है, तुम बोलोगे, और उसने बहुत टाइम के लिए चले जाना, तुम ट्राई करोगे ना यार एक बार लास्ट टाइम मिल ले, जो मर्जी, तुम पढ़ाई छोड़ के चाहे उससे मिलने चले जाओगे, पर तुम पूरी कोशिश करोगे उससे मिलने की, करोगे कि नहीं। तो इसमें भी पूरी कोशिश करो, एंड तक कोशिश करो, लास्ट मोमेंट तक। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अगर मैं शायद जून तक थक गई थी कि नहीं हो पाएगा, मेरा स्कोर नहीं आएगा, बट अगर मैं थक के बैठ जाती तो मैं नहीं होती जहाँ पे मैं हूँ, नहीं होती मैं अपने ड्रीम कॉलेज में। बट मैं नहीं थकी, मैं लगी रही, वो लास्ट महीना भी लगी रही, और मेरा स्कोर एकदम से बूस्ट कर गया। तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट,
यू कैन डू इट। मैं बता रही हूँ, तुम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। थिंक अबाउट दिस वाइट कोट एवरी टाइम यू वॉन्ट टू गिव अप, थिंक अबाउट दिस, ओके। ऑल द बेस्ट।